नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालकृषि वर्धमान को करो नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। 13वां और 14वां और बुलवा दोगे क्या? हाँ वही बुलवा रही हूँ। कल बुलवाया तो था वैसे, मतलब बुला मैंने बोल के बताया था, अभी बुलवा। देखिए 13 नंबर का श्लोक है। स्वभाव तो शुचौकाये शब्द है स्वभावतः अशुचि काया, स्वभावतः अशुचो, तो साइलेंट है, तो स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता मता निर्विचिकित्सिता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिः मता निर्विचिकित्सिता। बोलिए रश्मि जी, बोलिए श्लोक वाला। हाँ। स्वभावतो शुचोकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। बढ़िया, ठीक है। हाँ आगे देखिए 14 नंबर। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मतिः। शुरू का तो सरल है, का पथे पथि दुःखानां, फिर आगे क्या है, का पथस्थेप्य सम्मति, का पथ स्थिति अपि सम्मति, का पथेस्थ्यपि सम्मति असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति अमूढ़ा, 3 शब्द हैं, उनका यहाँ संधि हुई है। असम्मति, असंप्रक्ति, अनुत्कीर्ति और अमूढ़ा, और ऊपर जो था वो असम्मति, वो भी जो शब्द था, देखिए फिर से ऊपर से देखिए, कापते पथि दुखानाम, फिर का पथस्थे अपि, का पथस्थे, कापथ इस्थ, तो का पथस्थे, का पथस्थे अपि, अपि शब्द है तो अ उसका साइलेंट है और पै आधा हो गया है, और फिर आगे वाला शब्द है असम्मति, का पथस्थे अपि असम्मति, तो वो का पथस्थे अपि, अपि की ई की मात्रा और असम्मति की अ की मात्रा, वो मिलके आधा प और यह बन गया। समझ में आ रहा है? हाँ। का पथस्थे अपि, तो का पथस्थे और अपि और असम्मति,
तो अपी की ई की मात्रा और असम्मति का वो मिलके आधा पे और ये बन गया। तो का पथस्थेप्य सम्मति। फिर असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति, असंप्रक्ति ही विसर्ग और फिर अनुत्कीर्ति, तो विसर्ग और अ मिलके बीच में र बन गया। असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति और फिर आगे अमूढ़ा था तो कीर्ति के आगे विसर्ग था, वो विसर्ग और अमूढ़ा का वो मिलके वापस से र बन गया। असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, दृष्टि ही और उच्यते, तो दृष्टि का विसर्ग और उच्यते का उ वो मिलके रू बन गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? संधि का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बोलिए शीला भाभी। ये असंप्रक्ति, इसकी संधि एक बार दोबारा बता दीजिए। असंप्रक्ति ही विसर्ग, फिर अनुत्कीर्ति ही विसर्ग, फिर अमूढ़ा और दृष्टि ही विसर्ग वाला, दृष्टि ही उच्यते। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। ठीक है, बोलेंगे आप लोग? मैं नाम बोलूंगी, अपने आप अनम्यूट करना है, फिर अपने आप ही म्यूट करना है। ठीक है, दोनों श्लोक सबको बोलने, 13वां और 14वां। नेहा जी, उनके बाद में कविता जी। देखिए, यहाँ रत्नकरण शाखाचार्य में अपनी चर्चा चल रही है आप्त के स्वरूप के संबंध में, और वो आप्त 18 दोषों से रहित होते हैं, तो उन 18 दोषों के नाम और स्वरूप बताए, और उन 18 दोषों से सहित जहाँ आप्त बने की कल्पना होती है, वैसे श्वेतांबर मत की समीक्षा विस्तार से की। और ये अपने शुरू में इसमें पढ़ा था कि इसकी एक शुभचंद्राचार्य की संस्कृत टीका है, रत्नकरण शाखाचार्य पे शुभचंद्राचार्य की टीका है संस्कृत में। तो उस शुभचंद्राचार्य की टीका के आधार, शुभचंद्राचार्य नहीं, सॉरी, प्रभाचंद्राचार्य की टीका के आधार पर ही ये जो सदाशिव दास जी ने लिखा है ना, ये श्वेतांबर मत समीक्षा अकेले उन्होंने खुद ने अपने मन से नहीं लिखी है। जो प्राचीन आचार्य हो गए हैं प्रभाचंद्र नाम के, पुराने आचार्य हो गए, उन्होंने ये, मैंने मिलाई कल वो लेकर आई मैं टीका प्रभाचंद्राचार्य वाली, तो उन्होंने संस्कृत में ये श्वेतांबर मत समीक्षा दी है ऐसे कैसे, तो उसी को लेकर उन्होंने यहाँ समझ लीजिए वचनिका उसका अर्थ और भावार्थ उसमें से सरलता से करके उसको यहाँ लिखा है। तो वो हमने देखा। उसके बाद में जो आप्त हैं जिनको शास्त्रा कहा गया है, वो अन्य किन किन नामों से उनको कहा जाता है, और कौन कौन से नामों से कहा जाता है? तो परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत और सार, ये 8 विशेषणों से उनको कहा जाता है। और जो कल ये बात थी कि परम ज्योति और सर्वज्ञ वो दोनों एक से ही लग रहे हैं, तो उसमें परम ज्योति में तो आवरण रहित पने की मुख्यता की है, ये आवरण नहीं है किसी भी प्रकार का, और सर्वज्ञ में है कि सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ में सब कुछ जानने की मुख्यता की, और परम ज्योति में आवरण रहित पने की मुख्यता की। बस ये 2 विशेषताएं, मतलब इस आधार पे भाव तो उसका वही है, लेकिन जो विशेषण दिए हैं तो उसमें विशेषणों में देखिए यहाँ पर भी
निरावरण केवल ज्ञान सहित होने से परम ज्योति, तो परम ज्योति में निरावरणता, आवरण से रहित, इस विशेषण की मुख्यता है। और सर्वज्ञपने में सब कुछ जानता है, सब लोकालोक को, सर्व पदार्थों को युगपत एक साथ एक समय में जानता है। भाव दोनों का एक ही है, लेकिन हाईलाइट किसको कर रहे हैं, एक में निरावरण पने को मुख्य कर रहे हैं और एक में सब कुछ जानने वाली बात उसको मुख्य कर रहे हैं। इस अपेक्षा से दो विशेषण दिए हैं। और वैसे तो अपन कहें तो उसी के नामांतर है। नामांतर का मतलब होता है एक तरह से पर्यायवाची, जैसे एग्जैक्टली पर्यायवाची नहीं, लेकिन उसकी जगह उसको यूज कर सकते हैं। तो परम ज्योति का अर्थ भी मान लो अपन सर्वज्ञ करें, सर्वज्ञ का अर्थ भी परम ज्योति करें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कल अपना हो गया था पूरा श्लोक। अब है 8 नंबर का श्लोक आगे अपन देखिए, पेज नंबर 16, रत्नकरण शाखाचार। अब जो शास्ता अर्थात आप्त है, वह सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रशंसा, लाभ, पूजादिक फल को नहीं चाहता है, ऐसा कथन करने वाला श्लोक कहते हैं। जो शास्ता है यानी जो आप्त हैं, वो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं। उन सत्पुरुषों को हितोपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? कि सुख प्राप्त हो, उत्तम सुख प्राप्त हो। और कौन सा? कि वैसे तो उत्तम सुख है वो मोक्ष ही है, लेकिन कदाचित कोई कम पुरुषार्थ करे तो व्यवहार धर्म करे, तो व्यवहार धर्म का फल वो स्वर्ग सुख की प्राप्ति, और निश्चय धर्म का फल वो मोक्ष सुख की प्राप्ति। तो सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके जो आप्त है, जो शास्ता है, जो हितोपदेश दे रहे हैं, वो सत्पुरुषों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कैसी शिक्षा दे रहे हैं? जिससे कि उनको स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की प्राप्ति हो। इसमें ध्यान रखना, स्वर्ग सुखों की प्राप्ति ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग की प्राप्ति भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है। वो स्वर्ग से वो क्या बोलते हैं, वाया होकर गाड़ी वहां चेंज करके फिर पहुंचेगा तो कहाँ ही, मोक्ष की में ही। तो स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। स्वर्ग सुखों की प्राप्ति तो खूब होती है यूं ही, लेकिन ये जो उपदेश दे रहे हैं वो जीव को सुखी होने का, सच्चा सुख प्राप्त होने का उपदेश दे रहे हैं, और उसके मार्ग में वो स्वर्ग के सुख भी आ जाते हैं। इसलिए ऐसा उसको समझना। अब जो शास्त्र अर्थात आप्त हैं, वह सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके, शिक्षा प्रदान क्यों कर रहे हैं? वो कोई अपनी मान सम्मान, बड़ाई, ये हमारी यश फैलेगा, हम इनको उपदेश देंगे, हमारा नाम होगा, दुनिया हमको पूजेगी, पोस्टर लग जाएंगे, इसलिए कि नहीं, अपनी प्रशंसा, लाभ, पूजादिक फल को नहीं चाहता है। लोग हम इनको उपदेश देंगे तो ये हमको धन देंगे, गिफ्ट देंगे, कुछ और सामग्री देंगे, ऐसा कुछ भी, किसी भी प्रकार का, न यश का, मान सम्मान का, पूजा प्रतिष्ठा का, कोई अन्य चीज, धन संपत्ति का कोई भी फल वो नहीं चाहते हैं, ऐसा कथन करने वाला श्लोक कहते हैं। यानी कि जो शास्ता है वो निरपेक्ष है, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं है। हेडिंग क्या बनेगा इसका? कि वितराग के उपदेश में राग का अभाव, ये हेडिंग दिया था ना। इसको ऐसा भी दे सकते हैं कि जो आप्त की निरपेक्षता, जो आप्त है वो किस प्रकार से निरपेक्ष है, तो ये हेडिंग भी इसको दे सकते हैं 8 नंबर के श्लोक को, आप्त की, शास्त्रा की निरपेक्षता। श्लोक सबने वैसे बोल ही लिया है, मैं बोलती हूँ, देखिए। अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। अभी तो शब्द ऐसे मुंह पे आ जाना चाहिए, शास्ता शास्त्री, शास्ता शास्त्री, ऐसे शब्द है ना सिमिलर से, तो कुछ कुछ तो यूं ही याद हो जाएंगे। ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान,
अलग अलग से शब्द है। मूर्जह पहली बार सुने होंगे कुछ लोगों ने तो ऐसे शब्द। नए नए शब्द तो ऐसे ही याद हो जाने चाहिए जो कुछ अपने को अट्रैक्ट करते हैं। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम यानी अपना अर्थ, अन आत्म अर्थम, अन यानी नहीं है, आत्म यानी अपना, अपना नहीं है, अर्थम यानी क्या, प्रयोजन। अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थभूत प्रयोजन भूत कहते हैं। तो अपना प्रयोजन नहीं होने पर भी, अनात्मार्थम बिना प्रयोजन के, और फिर बिना और दे दिया, फिर भी बिना रागई, राग के लिए बिना, आत्मार्थम प्रयोजन नहीं है और बिना रागे, राग भी नहीं है, राग के बिना। शास्ता, शास्ता यानी आप्त, शास्ती यानी उपदेश देते हैं। देखो भी शास्ता शब्द क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शास्ती, शास्ती यानी उपदेश देना, तो उपदेश देने की तरफ से उनका नाम क्या पड़ रहा है, शास्ता। उपदेश देने वाले होने से उनको शास्ता कहा जा रहा है। तो अपना कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी और राग नहीं होने पर भी जो आप्त हैं वो उपदेश देते हैं। किसको देते हैं, क्यों देते हैं, सतो, किसको देते हैं, सतो, सतो यानी सत्व, सत्व यानी जीव, सत्वेषु मैत्रिम, सत्व यानी जीव, तो सतो यानी जीवों को, और हितम, हितम मतलब उनके हित का। अपना कोई प्रयोजन नहीं होने पर और ना उनको राग होने पर, उसके बावजूद भी जो आप्त हैं वो जीवों को हित का उपदेश देते हैं। बोलिए चित्रा आंटी। ये शास्त्री का क्या लिखे, उपदेशक लिखे क्या? उपदेश देते हैं, उपदेशक, उपदेश देते हैं, उपदेशक तो शास्ता है, उपदेश देते हैं। शास्त्री क्रिया है, उपदेश देने की क्रिया। शास्ता यानी हितोपदेशी भगवान आप्त, और शास्त्री यानी उपदेश देते हैं। ठीक है। अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम, अपना कोई भी प्रयोजन नहीं है, राग भी नहीं है, फिर भी जो आप्त हैं वो जीवों को हित का उपदेश देते हैं। ये एक लाइन में उनकी बात बता दी। कैसे है शास्त्र कि उनको किसी प्रकार का राग भी नहीं है, कोई उनको किसी से प्रयोजन नहीं है, फिर भी जीवों को हित का उपदेश दे रहे हैं। आप नीचे लाइन में उदाहरण दे रहे हैं किसके समान, तो उदाहरण क्या दे रहे हैं, ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरजह किम अपेक्षते, मुरजह यानी मृदंग, ढोलक समझ लीजिए, मुरजह मुरज, मृदंग को बोलते हैं, मृदंग ढोलक जैसा ही होता है, उसके टाइप सही। तो वो ढोलक है, मृदंग है, वो क्या है, ध्वनन, ध्वनन यानी शब्द करता हुआ। कैसे शब्द करता है वो मुरज, वो मृदंग। शिल्पी कर स्पर्शान, शिल्पी मतलब जो उसको बजाने वाला है, जो संगीतकार है, वो जो शिल्पी है उसके हाथ का स्पर्श होते ही, और फिर क्या होता है कि वो ध्वनन शब्द करने लग जाता है, ढोलक पे उसका हाथ ऐसे लगता है और क्या होता है, वो ढोलक आवाज करने लग जाता है। कैसे आवाज करने लग जाता है, क्या कुछ अपेक्षा रखता है, किम अपेक्षते, मतलब वो ऐसा पूछ रहे हैं उदाहरण में, क्या ढोलक वो बजाने वाले के हाथ का स्पर्श होते ही वो आवाज करने लग जाता है, तो वो आवाज किसी अपेक्षा से करता है कि बजाने वाला मुझे कुछ देगा, कोई मेरी प्रशंसा करेगा, कि कोई रुपया पैसा धन दौलत, उस ढोलक को क्या मिलने वाला है, रुपया पैसा धन दौलत मिलेगा, वो बजाने वाले को मिलेगा, उसको क्या मिलने वाला है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। किम अपेक्षते, वो मुरज क्या अपेक्षा रखता है, कुछ नहीं, लेकिन वो शिल्पी के हाथ का स्पर्श होते ही और वो ध्वनन, वो आवाज करने लगता है। ऐसे ही वो जो आप्त हैं वो कैसे उपदेश देने लगते हैं कि कोई उनको प्रयोजन नहीं है, ना उनको राग है। जैसे अपन ने मंगलाचरण के छंद में देखा था, श्लोक में क्या है मंगलाचरण का श्लोक, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, तो दर्पण से तुलना की थी ज्ञान की, उसमें एक पॉइंट था
कि जिस प्रकार दर्पण को राग नहीं है मैं इसको जानूं, या ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा उसको राग द्वेष नहीं है। जो आता है सामने उसको झलका देता है। ऐसे ही इस ढोलक को क्या अपेक्षा है कि ये मोटा आदमी कि पतला आदमी बजा रहा है, कि गोरा आदमी बजा रहा है, कि काला आदमी बजा रहा है, कि ये कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं। बस वो जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श होता है, धीरे से भी लगाते हैं ना उसपे, तो वो तो आवाज निकालेगा ही। अपेक्षा नहीं है, ना तो उसको राग द्वेष है, ना उसको कोई अपेक्षा है, बस वो सहज रूप से ही हाथ का स्पर्श हुआ और वैसे ही ये जो शास्ता है, जो आप्त हैं, वो जीवों के समझ लीजिए भवि भागन वच कहा जाता है ना, भव्य जीवों के भाग्य से वो अपने आप ही स्वयं में भी उनका उपदेश जीवों के हित के लिए होता है। उसमें उनको कोई अपेक्षा और राग नहीं है, राग भी नहीं है और राग नहीं है, उसमें अपेक्षा नहीं है, वो गर्वित हो जाता है। इसलिए वो एक हेडिंग क्या दिया था हमने पहले कि जो आप्त का उपदेश है उसमें राग का अभाव है, वो उपदेश भी वीतराग स्वरूप है। और दूसरी तरफ से कहें तो उनका वो उपदेश निरपेक्ष है, उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा होना भी तो राग हो गया ना, इधर राग कहो या अपेक्षा कहो, शब्दों का अंतर है, लेकिन किस शब्द से अपने को स्ट्राइक होता है, कौन से शब्द से अपने को क्लिक होती है वो बात, वो हम देख सकते हैं। देखिए अर्थ देखिए नीचे, शास्ता जो धर्मोपदेश रूप शिक्षा देने वाले अरहंत आप्त हैं, वे अनात्मार्थम अर्थात अपनी ख्याति लाभ पूजादि प्रयोजन के बिना ही तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही, दो कारण यहाँ दिए, अनात्मार्थम और बिना रागे, अपना कोई खुद का प्रयोजन भी नहीं है और कोई शिष्यों से राग भी नहीं, शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य हैं उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। जैसे वाद्य बजाने वाले शिल्पी के हाथ का स्पर्श मात्र पाकर मृदंग अनेक प्रकार से ध्वनि करने लगता है, किंतु बदले में वह मृदंग कुछ भी नहीं चाहता। किम अपेक्षते, वो क्या चाहता है, वो आवाज निकाल रहा है तो वो क्या चाहता है, वो कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। जैसे मतलब वो मृदंग तो जड़ा चेतन है ना, जड़ा चेतन है, ना उसको कोई राग है ना उसको कोई अपेक्षाएं हैं। वैसे ही जो आप्त भगवान है वो जड़ चेतन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ना कोई राग है ना कोई किसी से प्रयोजन है, अपेक्षा है। देखिए भावार्थ, संसारी जन, इसका पद्यानुवाद कर ले 8 नंबर के श्लोक का। राग और आत्मार्थ बिना ही आप्त कहे हित का उपदेश, जो मृदंग क्या रखे अपेक्षा, ध्वनित हुआ वादक कर से। वादक यानी बजाने वाला, कर यानी उसका हाथ, कर स्पर्शान लिखा है, कर यानी हाथ, हाथ का स्पर्श। भावार्थ, संसारी जन लोक में जितना भी कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है ऐसे ही करता है, कुछ ना कुछ उसमें उसका प्रयोजन होता ही है, या तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये कोई हो, धन आदि का लोभ हो, नहीं तो फिर राग हो, किसी को कुछ हमने कहा, कुछ बताया, कुछ बताने का भाव आया, तो या तो इसलिए आ सकता है कि हम कुछ कहेंगे कुछ बताएंगे तो हमारा मान सम्मान होगा, या फिर हमको कुछ दे देगा, या ये सब प्रयोजन नहीं है तो अपने को इससे राग है। मान लो किसी की तबीयत खराब हो रही है तो अपने को लगता है इसको कुछ घरेलू उपचार बता दें, कोई अपने को इफेक्ट किया होता है ना, एक दूसरे को बताते हैं ये करो ये करो, तो उससे अब और तो कोई अपने को ऐसा वो है नहीं, लेकिन राग होता है, राग होता है तो दूसरे को देख के अपने को लगता है इसको ये बता दिया जाए, तो लेकिन है कुछ, या तो राग है या अन्य कोई लोभ आदि का प्रयोजन है, तो अपने अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा के लिए करते हैं। और भगवान अरहंत आप अपना कुछ भी प्रयोजन बिना चाह बिना ही
जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। अपना कोई भी उनका प्रयोजन नहीं है, कोई चाह नहीं है, फिर भी जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। प्रवचन सार जी ग्रंथ है कुंकुंद आचार्य का, उसमें ये उदाहरण दिया कि भगवान का विहार कैसे होता है, क्यों होता है। तो उसमें ऐसा बादलों का उदाहरण दिया कि बादलों का, बादल गमन करते हैं इधर से उधर, बादल जाते हैं, पता है ना, बादल चलते हैं, देखते हैं ना बादलों को इधर से उधर जाते हुए। तो क्यों जाते हैं, कोई बुलाता होगा, जाके नारियल देकर आता होगा बादलों को, हमारे आना इधर, फिर यहाँ बरसना। जैसे महाराज को नारियल चढ़ा के आते हैं, ऐसे बादलों को नारियल चढ़ा के आते होंगे। कि कुछ ही नहीं, अपने आप ही, और उसको इच्छा होती होगी, अब तो आज तो मैं इधर बरसूं, कल इधर बरसा था, आज इधर बरसूं, और फिर इधर वाले लोग जागदा भगत है मेरे, तो इधर बरसूं। ऐसा कुछ उसको राग होता है, ना कोई राग है, ना कोई प्रयोजन है, ना कोई विकल्प है। तो फिर वो किधर गमन करके किधर बरसते हैं, कि जहां जीवों का भाग्य होता है, जहां जीवों का भाग्य होता है वो बादल वर्षा करते हैं, वहां बादल जाते हैं। और वो बादल आवाज करते, गड़गड़ाहट करते ना बादल, बारिश के दिनों में आवाज क्यों करते हैं, आवाज भी सोच सोच के करते होंगे, थोड़ा डराएं लोगों को, थोड़ा सा अपने आने की सूचना दें कि बारिश आने वाली है, थोड़ा ऐसा कुछ प्रयोजन होता हो कि आवाज करके अपनी महिमा दिखाना चाहते हो कि हम भी है। कुछ नहीं है, ना कोई राग है, ना कोई प्रयोजन है। तो बिना राग बिना प्रयोजन के ही तो उनका गमन होता है, विहार होता है, इधर से उधर जाना होता है, और बिना प्रयोजन बिना राग के ही उनकी आवाज होती है, शब्द निकलते हैं बादलों में से। वैसे ही जो केवली भगवान है, जो आप्त है, उनका विहार कैसे होता है कि बिना प्रयोजन बिना राग, उनको कोई प्रयोजन नहीं है, ना किसी एरिया के जीवों से राग है। चंदा प्रभु भगवान को सोनागिर जी के जीवों से राग होगा, 18 बार वहां पे संरक्षण ले आए, बार बार में, तो वहां के जीवों से राग होगा, या फिर वहां के जीव ज्यादा चढ़ाते होंगे उनको सामग्री, ऐसा कुछ होता होगा कि कोई नहीं, अपने आप वहां के जीवों का भाग्य उदय था, बार बार में घूम घूम के संरक्षण वहीं आ जाता था, बार बार में घूम घूम के वहीं आ जाता था। तो ये भव्य जीवों के भाग्य से ये जो आ रहा है आप्त का विहार हो रहा है, वो भव्य जीवों के भाग्य से। और वाणी भी भव्य जीवों के भाग्य से। जिन जीवों का भाग्य, दो कारण होते वाणी खेलने में, बाहर में देखेंगे तो जिनको सुनने की योग्यता आई है ऐसे भव्य जीवों का भाग्य, और अंदर में अंतर निमित्त देखेंगे तो उनका वचन योग, उनकी वाणी निकलने का योग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो वाणी खिलती है। वो बात यहाँ बताई, देखो फिर से पढ़ते हैं। संसारी जन लोक में जितना भी कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते हैं, और भगवान अनंत आप अपना कुछ भी प्रयोजन बिना, चाह बिना ही जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। वहां जाते हैं, गर्जना करते हैं और फिर वहां बरस जाते हैं। अकेला ऐसा नहीं गरज गए, गरज के वापस उड़ गए इधर उधर। वर्षा करते हैं मतलब जीवों का, बारिश से जीवों का भला होता है, धन धान्य उगता है, अनाज उगता है। उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं। भगवान विहार करते करते मलेच्छ खंड में क्यों नहीं चले जाते हैं? कि वहां के जीवों का भाग्य ही नहीं है कि उनको वाणी मिल सके। उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। देखो जब बारिश होती है तो फसल होती है ना, तो जब ये भगवान की वाणी
दिव्य ध्वनि रूपी वर्षा होती है, तो फिर क्या होता है, कौन सी फसल होती है, ये धर्म रूपी फसल। फिर जीवों में धर्म की उत्पत्ति, भगवान की वाणी खिलती है, उसमें धर्म का उपदेश मिलता है, धर्म का उपदेश मिलता है तो जीव उसको अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो अंदर उनके जीवन में धर्म प्रकट होता है। जब बारिश होती है तो वो खेतों में अंदर पानी जाके फसल उगती है अच्छी, वैसे हमारे हृदय में वो वाणी प्रवेश करती है, दिव्य ध्वनि, और फिर धर्म की फसल होती है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक। अब आवाज आ रही है। क्योंकि धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वो दूसरों के हित के लिए होता है। जो भले पुरुष होते हैं उनका जो आचरण होगा ना, उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो ऐसी नहीं होगी दूसरों को कष्ट में देने वाली। उनकी एक एक क्रिया वो दूसरों के हित के लिए, किसी को कष्ट नहीं हो। मुनिराज चारा जमीन देख के क्यों चलते हैं? क्योंकि वो मुनिराज हैं, इसलिए चलते हैं कि किसी भी जीव को नीचे कष्ट ना हो। वो हित मित प्रिय क्यों बोलते हैं, भाषा समिति का पालन क्यों करते हैं? कि जिसके माध्यम से जीवों को कष्ट ना हो। वो आदान निक्षेपण समिति देख के उठा के क्यों रख रहे हैं? देखो, आदान निक्षेपण समिति कही गई है शास्त्रों में, इसलिए उसका पालन मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं विचार होता है। अपने आप ही सेल्फ ही उनका आचरण ऐसा होता है कि मैं कुछ भी उठाऊं रखूं तो किसी जीव को कष्ट ना हो, कोई जीव इसके नीचे दब नहीं जाए। उनके आचरण को देख के वो लिखा गया है कि ये ऐसा करते हैं। ये बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, ऐसा दिमाग में ये सोच के कि नहीं मैं तो मुनि हूँ, मुझे हित में ये बोलना चाहिए तो मुझे कम बोलना चाहिए और मुझे पहले सोचूं हित का क्या है, ऐसा कुछ विचार नहीं करते। अपने आप ही सहज ही उनकी वाणी इतनी, मतलब क्योंकि अंदर परिणति जैसी होती है, अंदर में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति कषाय भाव नहीं है, तो वाणी में भी सहज ही वो हितमित ही प्रिय ही वचन निकलते हैं। और अंदर कलुषता भरी होती है तो फिर वाणी में भी ऐसी फूटती है वो कलुषता वाले, फिर वो कर्कश वाणी निकलती है। तो उनका अंतरंग इतना निर्मल हो गया है। तो जो सत्पुरुषों की प्रवृत्ति होती है, उनका जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है, वो दूसरों की भलाई के लिए, उनके हित के हिसाब से उनका आचरण होता है। तो उनका जो विहार हो रहा है वो भी जहाँ जीवों का हित होने वाला है ऐसे एरिया में होता है। उनकी जो वाणी खिलती है वो भी जीवों के हित के लिए। जैसे कल्प वृक्षादिक वृक्ष, आम्रादिक वृक्ष, धान्यादि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। जितने भी वृक्ष हैं, आम अपने फल खुद, आम का पेड़ वो अपने आम खुद खाता है। जो फसल उगी है खेत की, खेत में से, तो वो खेत खुद खाता है अपनी फसल कि कोई नहीं। ये सब दूसरे जीवों के उपकार के लिए, अन्य जीवों के उपकार के लिए फलते हैं। गाय दूध देती है तो वो दूध खुद पीती है, वो भी सब जीवों के उपकार के लिए। तो जैसे कल्प वृक्षादि वृक्ष, आम्रादि वृक्ष, धान्यादि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। पर्वत, स्वर्ण रत्नादि को, प्रचुर जल को, अनेक वृक्षों आदि को बिना किसी इच्छा के जगत के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। पर्वतों में क्या क्या होता है? पर्वतों के नीचे जो खान है समझ लो, वहां पर तो सोना, रत्न, हीरा, माणिक, मोती ये सब रत्न आदि है। और पर्वतों में से जल भी आता है, पानी के झरने वगैरह पर्वतों में से निकलते हैं, नदियां निकलती हैं। तो प्रचुर जल को और अनेक वृक्षों को, अनेक वृक्ष होते हैं पर्वतों पर, खूब वृक्ष होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जंगल होते हैं। ये सब क्यों है पर्वत पर? किसके लिए है? बिना इच्छा के, जगत के उपकार के लिए, सहज रूप से। उसे पर्वत का क्या भला होने वाला है? कुछ नहीं, लेकिन सहज ही पर्वत इन सबको धारण करते हैं। समुद्र रत्नादि को, समुद्र के तल में रत्न होते हैं। क्यों होते हैं? समुद्र खुद खाता है क्या उसको? वो भी अन्य जीवों के उपकार के। जो कोई आए, गहरा पानी में जाए गोताखोर और उसमें जाके रत्न निकाल लाए, उसका भला होता है, उसका उपकार होता है।
समुद्र रत्नादि को तथा गायें दूध को अन्य के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। ये सब दूसरे के उपकार के लिए ही है। दातार दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष उत्तम वचनों को परोपकार के लिए ही बिना कुछ चाह भाव के बोलते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं वो उत्तम वचनों को, हितकारी वचनों को, जिससे दूसरे जीवों का भला हो, ऐसे दूसरों के भले के लिए परोपकार दूसरे के उपकार के लिए ही बिना कुछ चाह भाव, कोई इच्छा नहीं, कोई यश प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपत्ति किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, उस बिना चाह भाव के बोलते हैं। बहुत कहने से क्या, जितने भी उपकारक पदार्थ हैं वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। आप समझो सुबह से आकाश में सूर्य उदित होता है, क्यों होता है? जिन जी सूर्य उदित नहीं हो, समझो आप कि सूर्य नहीं उगे तो क्या होता है अपना हालत, एक दिन नहीं उगे, 2 दिन नहीं उगे, ऐसी हालत हो जाती है। और दुनिया में कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 6-6 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो कैसे वो जीवन यापन करते हैं वो तो वही जानते हैं। तो ये सूर्य उदित हो रहा है, फिर अस्त भी होता है, तो उगा ही रहे तो भी हालत खराब हो जाए। तो सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, ये ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, ये सब सहज होते हैं। ये कोई कुछ चाहते हैं, कोई कुछ चाहता है, सूरज कुछ चाहता होगा मैं रोज आता हूँ, लाओ टैक्स दो मुझे, रोज आता हूँ तुम्हारे सारे काम निपटाता हूँ, कुछ नहीं, बिना चाह भाव के। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना कोई इच्छा है, सहज ही ये सब। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक है, कि प्रकृति में वो कोई ये भाव, जैसे जो यहाँ उदाहरण दिए पर्वत है, तो पर्वत को कोई उपकार करने का भाव भी नहीं है क्योंकि राग नहीं है। ऐसे ही उदाहरण यहाँ दिए हैं क्योंकि वो आप्त हैं, वीतरागी हैं, उनको उपकार करने का भी राग नहीं है, उपकार नहीं करूं ऐसा भाव भी नहीं है, और उपकार करूं ऐसा भाव भी नहीं है। इसका करूं कि इसका करूं ऐसा कुछ भाव नहीं है, या ये मेरा कुछ कर दे बदले में ऐसा कुछ भाव नहीं है। तो कोई रागी जीव होगा उसके अंदर तो ये हो सकता है मैं बहुत अच्छा उपदेश दूं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूं तो फिर ये लोग मुझे भोजन आदि की व्यवस्था कर दें। ऐसा कदाचित किसी कोई जो ढोंगी हो, पाखंडी हो, उसको ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन वो तो वीतरागी है, वो उपदेश दे रहे हैं तो कोई इस आशा से कि ये मेरे भोजन की व्यवस्था कर देंगे, कि मेरा अच्छा बढ़िया समोशन लगा देंगे, सारे ताम झाम बढ़िया अच्छे कर देंगे, कोई अपेक्षा नहीं है। तो जितने भी उपकारक पदार्थ हैं वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। मतलब अंदर में तो जहाँ ये उपदेश मिल रहा है, जिनको ये उपदेश मिल रहा है, ये उनके पुण्य का प्रभाव है। मतलब इसमें ये भी बता रहे हैं कि इसमें उनका कुछ नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक में कि भगवान उपदेश दे रहे हैं तो इसमें भगवान का कुछ नहीं है, भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राग नहीं है, ये अपने पुण्य का उदय है। और हमें जो उपदेश मिल रहा है अभी, तो हमको अपने को महाभाग्यशाली महापुण्यवान समझना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ लिख रहे ना, लोगों के पुण्य के प्रभाव से यदि हमें उपदेश मिल रहा है, इट मीन्स हमारा पुण्य है, और हम इस पुण्य को पुण्य नहीं माने, पुण्य रूप से स्वीकार नहीं करें और उस पुण्य का लाभ नहीं लें, तो बेकार हो गया, फिर मिलेगा भी नहीं दोबारा। कोई चीज आए अपने पास और फिर अपन उस पर ध्यान नहीं दें तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये महान पुण्य का उदय हमको ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ये जिनदेव मिले, जिनवाणी मिली, ये महान महान पुण्य के उदय से। अपनी दुनिया में क्या है, अभी तो अपनी चली रही है अध्रुव और अशरण भावनाएं, ये क्या है संसार में, कुछ भी नहीं है। इतना क्षणिक जीवन है, लेकिन इतने क्षणिक, और चारों तरफ देखो तो पाप के उदय भी खूब दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब के बीच में, मतलब ऐसे पंचम काल में और ऐसी परिस्थितियों के बीच में हमको ये सच्चे धर्म का उपदेश,
सच्चा जिन धर्म हमको मिल गया, तो अपने को ऐसा फूला नहीं समाना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो, हमको गौरव आना चाहिए। अभिमान मतलब बस घमंडी होके घूमने की बात नहीं है, लेकिन हमको उसका मान रखना चाहिए। अभिमान मतलब कि हम कहाँ, क्या हमको मिल गया है, क्या चीज अपने को मिल गई है, उसका अपन एक सम्मान मान वो तो रखें। तो हम अपना ये हमको जिनवाणी मिली है, इसको जीवन में उतारें। हम ये जो जिनवाणी का मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो अकर्तावाद यहाँ बताया जाता है, ये जो कुछ होना है सब निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता। वस्तुएं, पर्याय, संयोग या नित्य है। यह है जिनवाणी, यह जिन धर्म, और ये हम जीवन में अपना के अपने जीवन को निराकुल कर सके, तो ये अपने को मिलना सार्थक है। तो ये सब ये जो लोगों के पुण्य के पुण्य के प्रभाव से ये प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान आप भी बिना इच्छा के ही लोगों के परम उपकार के लिए धर्म रूप हितोपदेश देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी अभी कि ये अपन तो पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन अभी जैसे संजीव जी का प्रसंग बना तो पूरी दुनिया समझ लो विफल है, सभी लोग लगभग जानते थे, सब सुनते थे। तो कोई ऐसा हो ना अपने घर में कहीं जो नहीं जुड़ता हो, तो इस निमित्त से हम उनको प्रेरणा करें कि थोड़ा धर्म में लगना चाहिए, थोड़ा जुड़ना चाहिए, जीवन का भरोसा नहीं है तो किस निमित्त से जुड़ जाएं। पाठशालाएं चलनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो चलते हैं आगे तक। अब बुढ़ापे में हम कितना प्रयास करते हैं, मुश्किल होती है। नहीं करना चाहिए, देखो प्रयास तो अंत समय का भी काम आ जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बचपन का बीज वो सबसे अच्छा फलीभूत होता है। तो जो भी हमारे घर में बच्चे हों, युवा हों, प्रयास करते रहना चाहिए, उनको जोड़ने का, उनको लगाने का धर्म मार्ग में जैसे बने। जब अपने को लगे कि आज मौका है, इसको कुछ थोड़ा भी कोई अपने को लग रहा हो कि हाँ आज समझ सकता है, अभी मौका है, कोई प्रसंग ऐसा बने तो जरूर जरूर। और इस तरह का कुछ भी उपाय करके, घर में इतनी सुविधाएं हैं, घर में बैठे अब अपने चल रही है ना जूम पे, घर में बैठे बच्चों के लिए क्लासेस सब ऑनलाइन, मतलब इतना भी है, ये ऑनलाइन नहीं था ना तो घर में आके पढ़ाते थे ऑफलाइन। आप पढ़ने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, घर में आके पढ़ा देंगे। यहाँ कोई, क्योंकि ये भावना ये है कि सब जीव इस धर्म मार्ग में लगे, हमारा सभी भी सुखी पुण्य, होने का उपाय प्राप्त करें। हमारा तो भी पुण्य का उदय है जो ज्योति जी का सुनने को मिल रहा है, धर्म लाभ मिल रहा है। वो तो है ही। तो मेरा मतलब ये है कि अपन तो अपने घर में से सब सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में ऐसे भी होंगे मेंबर्स जो नहीं सुनते होंगे, नहीं जिनको सुनते। रुचि नहीं होगी, तो हम इस बहाने से उनको प्रेरणा करें और कुछ भी करके घर में कभी कभार इस तरह का कोई आयोजन, कोई प्रयोजन, कुछ भी, कभी जैसे किट्टी पार्टियां होती है घर में, अपने किट्टियां करते हैं ना सब। तो आज मेरे घर में किट्टी है तो क्या करते हैं कि जो किट्टी में नहीं है, कोई अपने एक आध दो और रिश्तेदार 5-7 लोगों को उनको ही बुला लेते हैं, खाना तो करेंगे ही, ऐसा सोचते हैं ना। अब खाना तो होगा ही, काम तो फैलेगा ही, तो 2-4 रिश्तेदारों को और बुला लो। तो ऐसा उस किट्टी टाइप से ही सही कि आज हमारे घर में नमोकार का कार्यक्रम है, भजन का कार्यक्रम है, ऐसा के स्वाध्याय के नाम से कोई नहीं आए तो भजन के नाम से, नमोकार के नाम से तो आते हैं, किट्टी के नाम से आ जाएंगे। चलो किट्टी है इस नाम से बुला के मतलब वो आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो थोड़ी देर उनको कुछ धर्म की ये बात, मनुष्य भाव की दुर्लभता, किसी को अगर हमारे निमित्त से, हमारे कारण से यदि किसी की रुचि धर्म में लग जाती है तो इससे बड़ा और कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो सभी जीव धर्म में लगे, प्रेरणा प्राप्त करें, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये मेरे को अभी यहाँ ये बात आई, इसलिए कहने का भाव आया। शेष चर्चा कल करेंगे। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ बोलिए चित्रांति। आप है ना किसी अभी
10-15 मिनट हमें ऐसे दीजिए ना, संजीव जी के बारे में बात करें। अपन ने इतने दिन से एक बार भी उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग क्लास बोलना में चाहते हैं? क्लास में आप उनके लिए कुछ बताइए, आपके तो उनके साथ का है ना बहुत कुछ। अब इतना तो सब आ गया ना चैनल्स पे, क्या नहीं, आप फिर भी लोगों जैसे को, मैं आप लोगों को समय दूंगी। भारी मैंने साहब तो ने उस आप दिन बोल दिया था और मुझे कुछ विशेष नहीं बोलना नहीं, है। आप दोनों साथ पढ़े हैं, ये बताया भारी साहब ने जैसे, या कुछ भी वो सुना हमने तभी बड़े मंदिर में आप लोग पढ़े, जो भी कुछ हमें कुछ तो बताइए आप उनके बारे में। सारा सब चल रहा है, पूरा जीवन उनका सामने है। करेंगे। अभी उनका मैं आखिरी समय मैं में नहीं जो बोल प्रवचन मैं है, नहीं बोल पाऊंगी अभी। आप लोगों को अगर कुछ बोलना हो तो मैं आप लोगों को समय दे देती हूँ। नहीं, आखिरी समय की जो प्रवचन दिए उन्होंने, तो ऐसा लगता है जैसे उनको आभास हो गया था क्या, ये क्या, जब अभी 2-3 प्रवचन सुने मैंने, जो भी जाने वे सब बातें उनके साथ चली गई। पर पता वो ही तो नहीं। हम सुन हाँ, रहे, बहुत ही। यूट्यूब पे तो हम सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हाँ, हैं, पर आप अपने शब्दों से कुछ बताइए। करेंगे, कभी करेंगे, अभी नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हाय। तो किस भांति पदारथ पाई, कहाँ रहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है, धनी है बड़े जय बुधवार शाम में जिंदानी माता की जय। जय श्री सभी को।